है चुनाव से पहले। हुड्डा 10, कांग्रेस 10, बीजेपी 6, अभय चौटाला 1, दुष्यंत चौटाला 1। दैट्स द लेटेस्ट, वी हैव 18। सोहेल सुचारिता, हरियाणा इनिशियली हुड्डा आगे निकलते हुए, कांग्रेस आगे निकलती हुई 10, और ये सिंगल हैंडेडली हुड्डा ने कैंपेन किया है। राहुल गांधी की 1 या 2 रैलीज, प्रियंका गांधी की 1 या 2 रैली, सोनिया गांधी इज इल, शी इज नॉट इवन कैंपेनिंग। आप कंटिन्यूअसली हुड्डा आगे बोल रहे हैं, यानी आप मानकर चल रहे हैं कि हुड्डा इज क्लियर, हुड्डा इज द सीएम फेस। नहीं, हुड्डा अगर ये 60 है, देखिए ये बात मैं नहीं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई हुड्डा विल बिकम द सीएम, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं वो 60 प्लस की है कि उस समय उनको फर्क नहीं पड़ता कि हुड्डा को बनाए कि किसको बनाए। लेकिन अगर ये विक्ट्री आप देख रहे हैं तो इट इज सिंगल हैंडेडली, अगर ये नंबर्स इसी तरह से चलते हैं तो इट्स बिकॉज ऑफ दीपेंद्र हुड्डा एंड बिकॉज ऑफ हिज फादर, क्योंकि ये आप देख रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी एब्सेंट थे, प्रियंका गांधी नहीं थी, ये सिंगल हैंडेडली हुड्डा ने हरियाणा संभाला है। लेकिन ये हुड्डा की जीत है या फिर बीजेपी की हार है, उसको आप उसका एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। लेटेस्ट नंबर्स और बढ़ गए हैं, सुचारिता मुझे बताया जा रहा है नौशेरा से, जहां से रविंद्र रैना चुनाव लड़ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी आगे चल रहे हैं, लीड बहुत छोटी है, 9 वोटों की। रविंद्र रैना 9 वोट से पीछे चल रहे हैं। डोडा से आम आदमी पार्टी के महराज मलिक आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। भदरवा से बीजेपी के दलीप परिहार आगे चल रहे हैं। ये सीटों पर जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं, ये इनिशियल ट्रेंड्स है, एक बार फिर से बता दें। हरियाणा की 22 सीटों के रुझान इस वक्त हमारी स्क्रीन पर है। 6 पर बीजेपी, 14 पर इस वक्त कांग्रेस है, यानी डबल से ज्यादा इस वक्त इनिशियल ट्रेंड्स में। वो देखिए कितनी जल्दी से बदल रहे हैं। 23 सीटों के रुझान अब 7 और 14, 7 बीजेपी, 14 कांग्रेस। खट्टर 7, हुड्डा 14, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला 1-1। मेरे को नहीं लगता दोनों बहुत ज्यादा कुछ इंपैक्ट कर पाएंगे। आप कह रहे थे कि आईएनएलडी कुछ इंपैक्ट करने वाली, मुझे नहीं लगता कि 4 से 5 सीट से ज्यादा आईएनएलडी करने वाली। फाइट बाइपोलर है हरियाणा में, इट्स कांग्रेस बीजेपी, और जिस तरह से इनिशियल ट्रेंड्स बता रहे हैं, देखिए आम आदमी पार्टी भी कितनी सीट लाएगी अभी आप और हम देख लेंगे, लेकिन वोट काट रही है वो। और वोट किसका काट रही है? कांग्रेस का काट रही है। आपका सपोर्ट करे। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल बाहर आए, बीजेपी को खुश होना चाहिए कि उनके लिए कैंपेन हो रही है। अरविंद केजरीवाल की 10 और 19, बीजेपी 10, कांग्रेस 19, आईएनएलडी 1, दुष्यंत चौटाला 1 एंड अदर्स 2। ये अदर्स में कौन है? वो जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर 21 सीटों के ट्रेंड सामने आ गए हैं। 21 सीटें। अब आप देखिए कि हरियाणा की 32 सीटें, जम्मू कश्मीर में 21 सीटों के ट्रेंड्स हैं। 5 पर बीजेपी है, कांग्रेस 3 पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 9 पर है और पीडीपी 2 पर है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब जो लोग ये आंकड़ा लगा रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है बीजेपी के बाद। ये देखिए हमारे रिपोर्टर गुरसिमरन जो ग्राउंड से भेज रहे हैं, गुरसिमरन ग्राउंड से भेज रहे हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस 10 पर लीड कर रही है जम्मू कश्मीर में, बीजेपी 19 सीट पर लीड कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीट पर, पीडीपी 1 सीट पर लीड कर रही है, इंडिपेंडेंट 6 सीट पर लीड कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का ग्राउंड से जो हमारे पास आंकड़ा आ रहा है। और हरियाणा में 10 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है, 19 पर कांग्रेस आ गई है। हरियाणा में 32 सीटों के रुझान आ गए। तो ये जो आप रुझान देख रहे हैं इस वक्त 32 सीट्स के, 90 में से 32 सीटों के 10 पर बीजेपी, और हरियाणा में कांग्रेस 19 सीटें, 1 पर आईएनएलडी, जम्मू कश्मीर में 21 सीटें, 5 पर बीजेपी, कांग्रेस 3 पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 9, पीडीपी 2। अब चंद्रप्रकाश जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी के लिए वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस हो सकती है। आपको लग रहा है ऐसा होगा? बिल्कुल। ये जो आपके अभी रुझान आ रहे हैं, अगर इन पे हम विश्वास करें तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये बिल्कुल उसी जो एग्जिट पोल था उसी को ये रिप्लिकेट करता हुआ रिजल्ट दिख रहा है हमारे सामने, वो तो स्पष्ट है। एज ऑफ नाउ कांग्रेस 23, हरियाणा हुड्डा 23, खट्टर 12, दुष्यंत चौटाला 1, अभय चौटाला 1, अदर्स 2 हैं या 3 है? ओके, अदर्स इज ऑल्सो 1। अदर्स में आम आदमी पार्टी। तो नंबर्स आप देखिए, 12-23 डबल का फर्क है। उधर जम्मू कश्मीर से जो हमारे इनिशियल, जो हमारे सोहेल आप बता रहे थे, जो हमारे रिपोर्टर्स, जो हमारे स्ट्रिंगर्स वो जो मतलब इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, उसमें बीजेपी इज डूइंग वेरी वेल। लेकिन उमर अब्दुल्ला की पार्टी कुड वेरी वेल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या किंग मेकर की तरह। लेकिन बीजेपी कंप्लीटली बैंक कर रही है। जो आप हरियाणा में बोलना चाह रहे थे वो रमन जी, वो मैं जम्मू कश्मीर में मानता हूं कि आप 20+ इंडिपेंडेंट्स पे बैंक कर रहे हैं। ये आपके टॉप लीडरशिप ऑफिशियली बोल चुके हैं आपके कि भैया हम जितने भी आए, हम अगर 35 भी आते हैं सोहेल, तो 20 इंडिपेंडेंट ऐसे हैं जिन पे बीजेपी बैंक कर रही है। और क्या 47 के बाद, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे एक हिंदू चेहरा थे, प्रधानमंत्री थे जम्मू कश्मीर के 47 से पहले, क्या पहली बार 47 के बाद वी विल हैव अ हिंदू फेस इन जम्मू कश्मीर? वो बीजेपी उसको प्रोजेक्ट करना चाह रही है। हरियाणा पे तो ज्यादा बात भी नहीं कर रही बीजेपी।
मैं सच बता रहा हूँ, नंबर्स देखिए। आई नो 23-12 हो गए। आई नो व्हाट इज हैपनिंग, बट एक चीज आपको एक स्पष्ट कह रहा हूं कि 65 सीटें ऐसी हैं हरियाणा के अंदर। मैं हरियाणा के विषय में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 65 सीटें ऐसी हैं जिसमें रुझान क्लियर हैं। पिछली बार 32 सीट ऐसी थी जिसमें गैप सिर्फ 10,000 था, बीजेपी सिर्फ 10,000 से कम से जीती थी। देखिए, ये तो हमेशा रहा है हरियाणा में, ये आप भी हरियाणा में रहता है, लेकिन 15 सीटें ऐसी भी हैं जो जिसमें जैसे उदय भान जी हैं या वो हैं, दे आर गोइंग टू बी लूजिंग 26-15। किश्तवाड़ से शगुन परिहार लीड कर रही है इस वक्त, जो खबर आ रही है किश्तवाड़ से शगुन परिहार लीड कर रही है और रामबन से सूरज परिहार लीड कर रहे हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत जल्दी आ रहे हैं हमारे पास। कांग्रेस इस समय 26 सीटों पे लीड कर रही है, बीजेपी 15 पे, बाकी तीनों ऑलमोस्ट हाफ 44 सीटों के जो हमारे पास ट्रेंड है, रुझान है, वो स्क्रीन पर है इस वक्त। 44 में से 26। हुड्डा ने जो कहा था कि 60 के ऊपर लेके जाऊंगा, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि 55 प्लस है वो, लेकिन 26 में वो है। और जम्मू कश्मीर के बाद अगर अब आप हरियाणा पे, हाँ, और जिस तरह से नंबर से ऐश्वर्या जा रहे हैं, मुझे लगता है 10 बजे तक तस्वीर लगभग क्लियर हो जाएगी, क्लियर नजर आने लगेगी। बीजेपी 15 और कांग्रेस 26 पर बना दिया, और आईएनएलडी 1 पर, जेजेपी 1 और अन्य 1 पर। जो आईएनएलडी और जेजेपी है, ये कितना गेन कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अब रिफ्लेक्ट करने वाला है सीटों पर भी। ऐश्वर्या, सोहेल, इट्स अ फैमिली फ्यूड। जेजेपी आईएनएलडी का पहले अभय और अजय चौटाला एक दूसरे से लड़ रहे थे, अभी दुष्यंत और अर्जुन लड़ रहे हैं। ये एक परिवार के दो बेटे और उन दो बेटों के दो बेटे, हाँ, ये दोनों लड़ रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मतलब ये एक परिवार की लड़ाई है। अब उसमें कांग्रेस, और उसमें कांग्रेस बाजी मार के ले जा रही है। आम आदमी पार्टी को कितना वोट शेयर लाना, आई एम वेरी इंटरेस्टेड। इलेक्शन कमीशन का डेटा सुचारिता अभी हमारे लैपटॉप्स में खुला नहीं है, उसका मैं वेट कर रहा हूं ताकि दी एग्जैक्ट वोट शेयर पता लगे कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की कोई मदद की भी है कि नहीं की है। अनऑफिशियली आम आदमी पार्टी तो हेट्स बीजेपी, बीजेपी हेट्स आम आदमी पार्टी, लेकिन फिर भी देखिए मदद हो जाती है। दैट्स पॉलिटिक्स। लेटेस्ट नंबर 26 हरियाणा के बता रहे हैं, कांग्रेस 26, बीजेपी 15, बाकी तीनों जेजेपी, आईएनएलडी, इंडिपेंडेंट 1। जम्मू कश्मीर बीजेपी 10, नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी ओमर अब्दुल्ला दर्शकों 15, कांग्रेस 4, पीडीपी 3, अदर्स 3, और अदर्स में एक आम आदमी पार्टी की है। जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी। तो ये जो इंडिया अलायंस है, इसमें कांग्रेस के अलावा द अदर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्टी अगर कोई निकल के आ रही है तो दैट्स आम आदमी पार्टी। विच इंडिया अलायंस? देयर इज नो अलायंस है ही नहीं। देखिए, हरियाणा में 85 सीटों पे अगर आम आदमी पार्टी लड़ रही है तो अलायंस कहाँ है? अगर वहां अलग लड़ रही है तो अलायंस कहाँ है? ये अभी जीत वो रहे हैं। नहीं, ठीक है, जीत हार अलग बात है, होती है। विषय जीत हार की नहीं है, विषय हमेशा जीत हार का होता है। जीत हार तो परिणाम है, जीत हार परिणाम। नंबर 16 बीजेपी, 26 कांग्रेस, 2 आईएनएलडी, दुष्यंत चौटाला 2 पे आ गए, सुचरिता सोहेल 1 पे इस समय जेजेपी है और 1 पे अदर्स। अगर जम्मू कश्मीर का सोहेल आप बता दें जल्दी से। जम्मू कश्मीर 35 सीटों के रुझान आ गए, 90 में से 10 पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 4 पर आगे है, 15 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, 3 पर पीडीपी और 3 पर अन्य है। अगर आप देखिए जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस गेन कर रही है, कश्मीर से 15 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं उसके दूसरी तरफ जम्मू से बीजेपी गेन कर रही है, 10 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी ज्यादातर सीटें, लगभग सभी सीटें जम्मू से जीतने वाली है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस या तो कश्मीर से या वो इलाके जो कश्मीर से लगते हुए जम्मू के। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी, अगर जैसा एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। अभी आंकड़े जो कह रहे हैं बीजेपी जम्मू रीजन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, ये भी कहा जा रहा है। बीजेपी की इस वक्त 10 सीटें, और ये जो ट्रेंड्स इस वक्त आ रहे हैं जम्मू रीजन के, ये भी बता रहे हैं, सिमरन बता रहे हैं। और अब कुछ सीट बाय सीट डिटेल्स दे रहे हैं जो हमारे साथी भेज रहे हैं हमको। बानी से कांग्रेस की काजल आगे हैं, बशोली से कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह आगे हैं, बिलावर से कांग्रेस मनोहर लाल आगे हैं, और ये सब जम्मू एंड कश्मीर का मैं आपको बता रहा हूं। बिश्नाह से कांग्रेस के नीरज कुंदन आगे हैं, चिनाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस के, जिसको आप नहीं कह रहे थे, हर्षदेव सिंह आगे हैं, जीनत सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस जादिबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आगे हैं, चंब से इंडिपेंडेंट सतीश शर्मा आगे हैं, हिरन नगर से बीजेपी के विजय कुमार आगे हैं, जम्मू ईस्ट से बीजेपी युद्धवीर सेठी आगे हैं, जम्मू नॉर्थ से बीजेपी के श्यामलाल आगे हैं, और बडगाम से उमर अब्दुल्ला लीड कर रहे हैं। बडगाम से उमर अब्दुल्ला लीड कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के बाद बहुत से सवाल उठे थे कि अपनी सीट तक हार गए वो, इस बार क्या वो लीड करेंगे, इस बार अपनी सीट निकालेंगे? उमर अब्दुल्ला 2 सीट पर लड़ रहे हैं, एक सीट हारने के बाद। गांधरबल और बडगाम से चुनाव लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला, उन्हें शायद डर था एक सीट हारना जाए। लेकिन कथुआ से बीएसपी के संदीप मजोत्रा आगे चल रहे हैं। अब देखिए बीजेपी की जितनी भी अभी सीटें आई हैं ऑफिस जम्मू कश्मीर में, सारी A to Z
12 की 12 ये जम्मू रीजन से हैं, जो अभी आप बता रही थी सुचारिता, और ये जो अभी शिकारा अभी हम चला रहे हैं उसमें जो गरिमा ने नड्डा जी को लगाया है, ये अब इसमें ये कितना आगे निकल पाते हैं ये अब हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी सिर्फ जम्मू में है इसमें, और ये कैटेगोरिकल है। जो भी डिटेल्स आप सोहेल बता रहे थे उसमें सिर्फ जम्मू रीजन से, और अब एक आरएसपुरा जम्मू साउथ से कांग्रेस के रमन भल्ला, देखिए अब जम्मू में भी कांग्रेस आ गई। आरएसपुरा जम्मू साउथ कांग्रेस रमन भल्ला, रामगढ़ कांग्रेस के यशपाल कुंदल, लेकिन बीजेपी की एक भी सीट वैली से अभी तक नहीं आई है, और बीएसपी कथुआ सीट से आगे है। रामनगर बीजेपी सुनील भारद्वाज दोबारा जम्मू रीजन। जी बैक टू यू गाइस। तो जो तस्वीर आ रही है, जैसा ऐश्वर्या बता रहे हैं, सीट बाय सीट कौन से कंटेस्टेंट आगे हैं, कौन सा प्रतिद्वंदी आगे है। हरियाणा में 46 सीटें यानी हाफवे मार्क का जो इस वक्त रुझान आपकी स्क्रीन पर है, उसमें कांग्रेस 26 है और बीजेपी 16 है, आईएनएलडी 2 है और जेजेपी 1 है, यानी 46 सीटें। आधी विधानसभा के रुझान इस वक्त हरियाणा से आपकी स्क्रीन पर है। अजय जी, आपने तो इलेक्शन कॉल कर दिया है, मैंने देख रहा। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा ने तो इलेक्शन कॉल कर दिया। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं देखो भाई हम तो जीत गए हैं। देखिए अरे कोई नहीं ना, सब बैठे हैं, बोलिए ना आप। ऐश्वर्या जी, हम वेरी फर्स्ट डे से वेरी कॉन्फिडेंट हैं, और आप भी वेरी कॉन्फिडेंट हैं, और हमें धन्यवाद आपका दे रहे हैं कि आप हमारी सरकार बनवा रहे हैं। जनता के वोटर का मन आप भाप चुके हैं, और उस दिन आपने भी डिक्लेयर कर दिया था, चूंकि जनता का वोटर परिवर्तन चाहता है, बहुत थक चुका था। अपने अपने कैलकुलेशन है, हर आदमी अपनी तरह से आखिर तक योद्धा को लड़ना चाहिए। भाजपा के लोग हैं या उसके समर्थित लोग हैं, लड़ रहे हैं आखिर तक, उन्हें जीत की उम्मीद हम भी नहीं छोड़ते थे जहां मारते थे। लेकिन यहाँ जो पोजीशन है वो बिल्कुल अलग है। जो जेजेपी और इसकी जो चीज़ें लोग बता रहे थे, ये कोई नुकसान नहीं करेंगे अपने लिए। जो इनकी रिजर्व सीटें हैं वो परिवार वाली, वो रिजर्व सीटें ले जाएंगे। एक्चुअली में 10 मुझसे ज़्यादा मुद्दे काम कर रहे थे जनता के, और जनता के मुद्दे और हमारे नेता राहुल गांधी की डिमांड, इसकी वेट कर रहा और हमारे खड़गे जी की डिमांड वहां थी। वहां वो लोग ये चाहते थे राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन के लिए कांग्रेस को जिताना। हुड्डा जी तो वहां हैं ही, हुड्डा जी तो बनेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री के लिए निर्णय करेगा हमारा हाईकमान किसको बनना है, कैसे। बिल्कुल, और इस समय 90 की 90 सीटों पे मतगणना जारी है, काउंटिंग जारी है, और आप देख लीजिए हरियाणा की लेटेस्ट जो नंबर्स है हमारे पास, वो 26 कांग्रेस, 16 बीजेपी, 2 आईएनएलडी, जेजेपी 1, अभय चौटाला 2 पे हैं, दुष्यंत चौटाला 1 पे हैं, लेकिन ये कांग्रेस अभी 26 पे, क्योंकि पिछले 7 से 8 मिनट से नंबर्स इंक्रीज नहीं हुए हैं। तो हम इलेक्शन कमीशन का भी मैं चेक कर रहा था सोहेल कि क्या उनका डेटा अभी बढ़ा है। अभी इलेक्शन कमीशन हैज येट नॉट बिगन, सो वी आर वेटिंग कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन का डेटा ऑन होता है। लेकिन जो हमारे इंटरनल जो हमारे डेटा है वो हम एक हमारे पास पोर्टल है,